हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 8 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हमने 5.1 और 5.2 तो कंप्लीट कर ली है। 5.3 में हमने पार्ट 1 कर लिया और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी क्लासेस को आराम से देखकर और समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस में। देखिए क्या है हमारे पास। ये फोर्थ क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब किसका गुणा किया जाए, ये क्या कहना चाहता है कि किसका गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो अपने को नहीं पता भाई किसका गुणा किया जाए। अपने सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कल हमने क्या सीखा था, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। पिछली क्लास में हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि भाजकता के नियम आपको आने चाहिए कि अभाज्य संख्या किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है इस सत्र की आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। भाजकता के नियम वो मैंने इसीलिए ली थी ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, तो पहले आप उसे जरूर देख लें। तो चलिए, सबसे पहले इकाई का अंक 2 है तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। यदि आप ऐसे सीधा भाग नहीं दे पाते हैं तो ऐसे भाग करके देखेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, ऊपर से उतारा 5, 2 दूनी 4, घटाया 1 आ गया, फिर ऊपर से उतारा 2, 2 छिके 12, यानी कितना आ गया 126। यानी 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 126। फिर से इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 6 है, तो 2 छिके 12, 2 तिया 6। ठीक है, इकाई का अंक 3 आ गया तो अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का कैसे पता लगा, अंकों का योग करके। 6 और 3 9 होती है, तो 3 के बारे में 9 आता है, तो 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे 3 सते 21, फिर 7 का भाग देंगे 7 एकम 7। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, किसका गुणा करना किया जाए कि यह पूर्ण वर्गमूल बन जाए, है ना। तो यहाँ पर देखो 252 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या बन गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें देखो पता है कि वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते थे, तो ये जोड़ा पूरा है, ये जोड़ा पूरा है, लेकिन यहाँ तो कुछ कमी है ना, यहाँ तो कुछ कमी है ना। किसकी कमी है, 7 की कमी है। यदि 7 और आ जाए ना तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, अतः 7 सीधा लिखेंगे, 7 का गुणा करने पर 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बताओ समझ में आया या नहीं पाया। बिल्कुल वही आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर जोड़े बनाने हैं। जो जोड़ा कम पड़ रहा है उसी का क्या कर देना है, गुणा कर देना है ना, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इसके अंदर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 180। अब हम इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो 180 के सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 निम 18 और फिर 0, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 बच गया ना, 10 हो गया। अब इकाई का अंक 5 है तो 5 और 4 9 होते हैं, तो 3 का भाग जाएगा, सॉरी 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पांचे 15, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 पांचे 15, फिर 5 का भाग जाएगा 1, यानी 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ देखो ये जोड़ा तो पूरा हो गया, ये जोड़ा भी पूरा हो गया। यहाँ किसकी कमी है, 5 की। किसकी कमी है, यहाँ पर 5 की कमी है। तो फिर क्या लिखेंगे, 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अगला है 1008। तो मेरे साथ साथ आप ही कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? 1008। अब इसके अंदर सबसे पहली इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे इसमें, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, अब इसमें 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 का भाग जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसके जो 1008 था, इसके जब आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब जोड़े बनाओ, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन इसमें तो कुछ कमी है, किसकी? 7 की। तो अपने क्या लिखेंगे, 7 का गुणा करने पर यह 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, डन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2028। क्या है 2028? तो करिए इसके अभाज्य गुणनखंड करिए 2028 के। 2028 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 अंक एक साथ लेते हैं तो 0 आएगी, फिर आएगा 2 7 14। यहाँ पर बच्चे क्या भूल जाते हैं 0 लगाना। फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 6 18, 2 बच गए, 3 9 27। 169 में 13 का भाग जाता है, अगर आपको ध्यान हो ना तो 13 का वर्ग 169 होता है, 13 का 13 बार, फिर 13 एकम 13, यानी क्या बने इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, ये जोड़ा पूरा हो गया, ये जोड़ा पूरा हो गया। यहाँ तो कुछ कमी है, ये जोड़ा तो पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ पर इसके साथ क्या होना चाहिए, और 3 होना चाहिए। तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात समझ में आ गई? कर लेंगे, कोई दिक्कत? अगर कोई भी परेशानी है आपको तो कमेंट में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लिख के बताइए। और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। तो फटाफट अपना नाम और जगह का नाम कमेंट कर दीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 1458 क्या है, 1458। तो आपने कर दिया होगा, कर दिया कमेंट। नेक्स्ट देखिए 1458। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर इसमें देखो इकाई का अंक 9 है ना, तो 3 का भाग देके देखेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, फिर 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो अब देखो जो 1458 है, इसके अभाज्य गुणनखंड आपने क्या बनाए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, और इसका जोड़ा तो पूरा नहीं हुआ। सॉरी, तो क्या लिखेंगे, 2 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे, 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वही तो पूछ रहा है ना, वो किसका गुणा किया जाए, तो आप लिख दो किसका गुणा किया जाए, 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। डन। अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्न का 6 नंबर। चलिए मुझसे पहले इसका आंसर आप मुझे बताइए कि किसका गुणा करेंगे इसमें। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग पहले देंगे, इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16।
फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, फिर 2 का भाग देंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 का भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का 3। अब देखो 768 के क्या भाज्य गुणनखंड बने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार है, 3, 3 से 7 बार, 7 बार और फिर 3, ठीक है, 1 2 3 2 2 4 5 6 8 बार है भाई, 2 2 8 बार है, ठीक है, फिर 3। देखो ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अब रह गया 3, तो यहाँ 3 की कमी है ना, जोड़ा पूरा नहीं हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, 3 का गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? अब देखो वो कह रहा है कि इसके वर्गमूल भी आपको ज्ञात करने हैं, तो अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना पड़े तो आप क्या करेंगे, 778 जोड़े तो आपने पूरे कर ही दिए, क्या 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 और 3 का जोड़ा आपने पूरा कर दिया, यहाँ पे 3 लाके, तो 3, तो वर्गमूल इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48, ठीक है, यानी कि 768 का वर्गमूल क्या होगा, 48, क्या होगा 48, ठीक है, वर्गमूल तो आप ज्ञात कर ही लेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत, गुणा करने पर बन जाएगा, फिर जोड़े पूरे हो जाएंगे और वर्गमूल आ जाएगा। डन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है, भाग देने पर बताना है, ठीक है, फिर वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ओके डन। तो सबसे पहले अपने करते हैं 252 का। 252 के अभाज्य गुणनखंड अभी हमने किए भी थे, क्या होते हैं 252 के अभाज्य गुणनखंड, देखो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 126 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 63 आ जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 21 आ जाएगा, और फिर 3 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 252 के जब अपने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या बन गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब ये जोड़ा पूरा, ये जोड़ा पूरा, कौन सा ज्यादा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा। अब भाग देने में जो एक्स्ट्रा होगा ना उसका भाग देंगे, तो अपने लिखेंगे 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है, 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो फिर 252 में 7 का भाग दो, 36, कितना आएगा 36, ठीक है। अब 36 का वर्गमूल निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है आपको, 36 का, किसका वर्गमूल निकालोगे, 36 का वर्गमूल, तो क्या आएगा 36 का वर्गमूल, 36 के भाज्य गुण, यहाँ से देखो जोड़े बन गए, जो बचा हुआ है ना ये, एक तो आ गया 2 और एक आ गया 3, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया 6, कितना उत्तर आ गया 6, जो भाज्य गुणनखंड आपने कर लिए ना वो ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। एक और करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और करते हैं अच्छे समझने के लिए। सेकंड क्या है, 2925 है ना, 2925। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसके, 2925 के। करो अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इकाई का 5 है, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, 9 10 11 13 18, यानी इनका जोड़ 18 आ रहा है ना, इसलिए 3 का भाग इसमें जाएगा, ठीक है। भाजकता के नियम से हमें पता लगता है कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अंकों का जोड़ 18, तो 3 के पारी में 18 आता है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 3 9 27, 2 बच गए, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, फिर अब 5 9 और 7 16, 16 और 5 21, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें, जो 21 आ रहा है जोड़, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15, फिर अब 5 और 2 7 और 3 10, 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, अब किसका जाएगा 5 का, 5 के 30, 2 बच गए, 5 5 25, फिर से 5 का भाग जाएगा, 13 5 65, अब किसका भाग जाएगा 13 का, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 2 9 2 5,
ये क्या बन गए 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ा, ये हो गया, ये एक्स्ट्रा बच गया ना, ये क्या हो गया एक्स्ट्रा। तो हम क्या लिखेंगे 13 का भाग देने पर, 13 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, 13 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2 9 2 5 में 2 भाग 13 का। ठीक है, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 225 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 225। अब 225 का वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है 225 का। तो आप यहीं से जोड़े उठा लो, एक ये आएगा और एक ये आएगा। आपको बार बार अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 3 और 5 यानी कि 15, क्या आएगा 15। बस हो गया क्वेश्चन, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन इसका 396 के अभाज्य गुणनखंड करो फटाफट। सबसे पहले किसका भाग जाएगा इसमें 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 198, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 99, फिर 3 का भाग जाएगा अब इसमें 33, फिर 3 का भाग जाएगा 11, फिर 11 का भाग जाएगा 1। ठीक है, फिर आएगा 396 में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, एक्स्ट्रा क्या बच गया 11। तो क्या लिखेंगे 11 का भाग देने पर, 11 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 11 का भाग दे दो, 11 का भाग दो। अब इसके अंदर भाग 11 तो कितना है 11 या 33, 6 बज के 11 छके 66, 36 आ गया। तो अब 36 का वर्गमूल निकालना है आपको। 36 का वर्गमूल जोड़े यहां से उठाओ, ये रहा, एक आएगा 2 और एक आएगा 3, यानी कितना आ गया 6 आंसर आ गया। कितना आ गया 6 आंसर। डन, कोई दिक्कत? अगर कोई भी परेशानी आपको आती है तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। लेकिन ये थोड़ा इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा चैप्टर यही इजी है। यदि आपको भाजकता के नियम आ जाते हैं तो उसी क्लास में आपके लिए पहले लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी तैयारी करेंगे, भाजकता के नियम को जरूर देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का 2645। इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना आप, तो बनेंगे 5 गुना 23 गुना 23, है ना, मैं सीधे लिख दिए। आप अभाज्य गुणनखंड के मुझे बताएंगे कि आपसे हुए या नहीं हुए। तो ये जोड़ा तो पूरा बन गया, ये 5 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो क्या लिखेंगे 5 का भाग देने पर, क्या लिखेंगे 5 का भाग देने पर। जब अपने इसके अंदर 5 का भाग देंगे, किसमें 2645 में जब 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 529। ठीक है, और 529 का अब हमें निकालना है वर्गमूल। हमने पहले भी इसका क्वेश्चन किया है, 23 गुना 23, एक जोड़ा पूरा बन रहा है ना, तो कितना आंसर आएगा 23। कितना आएगा 23, क्योंकि हम एक जो जोड़ा बनता है वो ही लिखते हैं, तो जोड़ा कितना आ गया 23। देन नेक्स्ट देखिए 2800, कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2800। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो बताओ जोड़े बन गए, एक ये तो 7 एक्स्ट्रा रह गया। 7 का भाग देने पर, क्या 7 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब 2800 में क्या करेंगे 7 का भाग, क्या करेंगे 7 का भाग, तो कितना आ जाएगा 400। अब हमें 400 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या आएगा जोड़े यहां से उठाओ, 1 2 3, यानी 2 गुना 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 400 का वर्गमूल हमारे पास कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फटाफट देखो 1620 का। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्या ये आपका होमवर्क है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं, और इसका आंसर भी कमेंट में लिखेंगे। तो तैयार है आप सभी? अरे पहले अपना नाम और जगह का नाम तो लिख दीजिए कमेंट में, लिखा ही नहीं अभी तक आपने, लिखिए, फिर इसका आंसर भी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत के लिए इतने रुपए दान देते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी, संख्या ज्ञात की। तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन है ना, जब एक ही संख्या दी और आपको समझ में नहीं आया कि जोड़ करेंगे गुणा करेंगे भाग, जितने बच्चे थे उतने ही रुपए दिए, जितने पौधे थे उतनी ही पंक्तियां थी, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा वर्गमूल करते हैं।
तो सॉल्यूशन नंबर 7 में भी आप क्या करोगे, वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना। यानी 2401 के क्या निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 7 का गुणनखंड भाग देंगे सबसे पहले 343, क्योंकि इसमें देखो इकाईकांक 1 है, 2 का नहीं जा रहा, जोड़ने पर 3 का भी नहीं जा रहा, इकाईकांक 1 है तो 5 का भी नहीं जा रहा, तो 7 का ही जाएगा। फिर 7 का भाग देंगे 49, फिर 7 का भाग देंगे 7, फिर 7 का भाग देंगे 1, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल क्या हो गया, 2401 का वर्गमूल क्या हो गया, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ये जोड़े बन गए, जोड़ों को लिख लो एक एक बार। 7 गुना 7 कितना आ गया, 49, कितना आ गया 49। विद्यार्थी कितने हैं, 49, विद्यार्थी कितने हैं, 49, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ वर्गमूल ही निकालना है इसमें। ऐसे देखिए एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार से लगाए हैं कि उतने ही पौधे हैं जितनी की पंक्तियां हो, तो पौधों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, 2025 वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, किसका, 2025 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाईकांक 5 है तो 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 2 बचे, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का भाग जाएगा तो 225, फिर 3 का भाग जाएगा 75, फिर 3 का भाग जाएगा 25, फिर उसके बाद 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। तो 2025 का जब अपने वर्गमूल निकाला तो क्या गुणनखंड बने, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। जोड़े बना लो, क्या आ गया, 3 गुना 3 गुना 5, 5 दिए 15, 15 दिए 45, कितना आंसर आ गया 45। कितने पौधे थे, 45 पौधे, ठीक है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, कितने उतने ही व्यक्ति, जितने पंक्तियां थी उतने ही हो, जितने, तो इस तरह से करते हैं, ठीक है, डन। अब देखो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी 4 9 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। जब भी छोटी से छोटी की बात करें ना, तो हमेशा लेसन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लेसन। क्या निकालते हैं, लेसन, ठीक है। छोटी से, क्योंकि देखो छोटी, लेसा का पूरा नाम लघुत्तम, लघु यानी छोटा है ना, इसलिए छोटी से छोटी के लिए क्या निकालेंगे, लेसा। और बड़ी से बड़ी की बात करें, बड़ी से बड़ी के लिए मैसा निकालते, ठीक है। तो सॉल्यूशन 9 4 9 और 10 का लेसा निकालेंगे। सबसे पहले कितना होगा लेसा, 180, कितना होगा 180, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 4 9 10 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हमें 180 के अंदर ये देखना है कि किसका गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, बस। वैसा निकालने के बाद 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, फिर 2 का भाग देंगे 45, फिर 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1, ठीक है। तो अब देखो 180 में किसका गुणा करेंगे, 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 बने ना, ये जोड़ा पूरा हो गया। यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ पर 5 की, तो क्या हो, 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर क्या होगा, 5 का गुणा करने पर 180 गुणा 5 बराबर कितना आ गया, 900, ठीक है। तो 900 वह छोटी से छोटी संख्या है, 900 वह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित होगी, प्रत्येक से विभाजित होगी, डन, समझ गए, ठीक है। सबसे पहले लैसे लेना है, फिर लैसे के अभाज्य गुणनखंड करके पता लगाना है कि इसमें किसका गुणा किया जाए। सेम इसी के बेस पे मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, क्या रहेगा आपका होमवर्क, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं, आपका आंसर निकला या नहीं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया, किसका गुणा किया जाए ये सीख लिया, किसका भाग किया जाए ये सीख लिया। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अपने भाजकता के नियम की क्लास नहीं लगाई है तो एक बार जरूर से लगा लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।